लहराती चमचमाती सफेद दाढ़ी, माथे पर लाल तिलक और सादगी भरे सफेद वस्त्र, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते 6 साल के लिए आप निष्कासित हुए थे। ये गुनाह मैंने किया, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली न जाए। ठीक है, और आजकल जो है आप सांसें ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान बिल्कुल नहीं करता मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। एक बयान आपका आप इस पे भी जारी होना चाहिए, आरडीएक्स के नहीं, कहाँ से आया? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भी भारत का होगा। भविष्य में हम लोग आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभल में लोकसभा की उम्मीदवारी में देख सकते हैं। मैं ही भाई कल्कि का अवतार हूँ, मैं ही पूज्य हूँ। कल्कि का अवतार हो चुका है। इन पागलों पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। संभल नामक स्थान पे भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या बटेंगे तो कटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले अपनी इज्जत की चिंता करनी चाहिए। देखा नहीं वायनाड में वो खिड़की से झांक रहे थे। विदाउट कैमरा बात करो। दो शीर्ष नेताओं को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गतिविधियों को, कर्मों को आप गैर हिंदू बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के आप बहुत ज्यादा करीबी रहे, उनकी भी गतिविधियां हिंदुत्व के विरोधी, गैर हिंदू जैसा आप जो भी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी 20 साल खराब करने का जो पाप किया है, ये नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का फेस बनाए। छल रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी। सफल तो राहुल गांधी भी नहीं रहे, तो उन्हें हटा क्यों नहीं रहे? लेकिन सुनो तो नहीं रहे, अध्यक्ष बना अरे तो भाई कमाल। दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं था। कहते हैं कि रोका तो आपको भी गया था चुनाव लड़ने से, इसलिए मोह भंग हो गया। इस तरह की बातें भी। कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए। वो गमले में उगे राहुल गांधी जो हैं 2019 के पहले आपको बरगद नजर आ रहे थे, अभी आपको बागी कह रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी पर मैं टिप्पणी तब करूंगा ना जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाऊंगा। टिप्पणियां तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए आई रही। अभी तक आप आपने ये भी कहा था किसी दौर में कि बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो वो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर वोट मांग रही होती। आपका ही बयान है आचार्य जी, आपका ही बयान मैं कोट कर रहा हूं। कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार लोग हैं, जो तंत्र है वो। ममता बनर्जी को पूछता कौन है बंगाल से बाहर? अगर मोदी के बाद कोई एक नेता है तो अरविंद केजरीवाल है। यहाँ नहीं चलेगा भाई, बटोगे तो कटोगे। ये यूपी में चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू मुसलमान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा कहा गया। नहीं, हिंदू मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, ऐसा कहा गया। बाहर अगर ऐसा कहते तो और अच्छा होता। जो सेक्युलरिज्म की बात करेगा वो देश बांटने का काम करेगा। जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। बुलडोजर चला देना असंवैधानिक है। बुलडोजर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अपराध कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। घर अपराध थोड़ी करता है। बुलडोजर से समस्याओं का समाधान नहीं है, मैंने बोल दिया। जिस वक्त मैंने कैमरा लेकर भूपेश बघेल जी के सामने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो कांग्रेस का बुलडोजर आके मेरे पूरे घर को तबाह करके चला गया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीर भी जहर में बुझा करके मारे। बड़े खतरनाक तीरों से मुझ पे हमले किए। लहराती चमचमाती सफेद दाढ़ी, माथे पर लाल तिलक और सादगी भरे सफेद वस्त्र, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ठेठ हिंदू संत से हमेशा से ही दुनिया के सामने अपनी एक जुदा छवि पेश की है। कट्टर हिंदुत्व के भगवा ब्रांड से इतर होकर उन्होंने हमेशा सफेद वस्त्र धारण कर एक अलग विचारधारा और एक खास तरह के आध्यात्म को हमेशा रिप्रेजेंट करने का काम किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं। तमाम उनसे जुड़े पर्सनल और प्रोफेशनल सवालों पर चर्चा के लिए हाल ही में उनका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, अपने पिछले 40 साल के कांग्रेस के साथ को छोड़कर। और एक छूटा है एक वादा भी जो राजीव गांधी से उन्होंने कुछ अरसे पहले किया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से तमाम पर्सनल प्रोफेशनल बातों पर बात होगी। बहुत शुक्रिया पहले तो आचार्य जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल आपका आचार्य जी यही होगा, आपकी एक हालिया शेर से ही मैं शुरू करूंगा जो आपने अभी काफ़ी चर्चा में आया। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। मोहब्बत आपकी भी
ख़त्म हो गई एक दल से, तो आप भी उसकी कभी जिसकी आप इबादत किया करते थे किसी रोज़? देखिए, ऐसा नहीं है। मोहब्बत होती है, की नहीं जाती है, और जब हो जाती है तो ख़त्म भी नहीं होती है। एक चीज़ है प्यार, एक है व्यवहार। प्यार कभी नहीं मिटता है, व्यवहार खत्म हो जाता है। तो वो भी मैंने नहीं किया। वो कांग्रेस के कुछ नेताओं को मैं अच्छा नहीं लगता था। कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि मैं कांग्रेस में रहूं, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहता था तो सनातन की बात करता था, राम की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था। मैंने कहा भाई, राम मंदिर के न्योते को मत ठुकराओ, लेकिन ये दुष्ट नहीं माने। कुछ ऐसे एक चंडाल चौकड़ी टाइप है राहुल गांधी के आसपास, वो राहुल गांधी का भी सत्यानाश कर दिया उन्होंने और पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के नाम पे तो कुछ बची नहीं है। सारे सीनियर लीडर्स की तौहीन होती है, बेइज्जती होती है, और वो बेइज्जती कोई और नहीं करता है। देखिए, जो आचार्य जी, उनका जो वक्तव्य है कि पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते 6 साल के लिए आप निष्कासित हुए थे, क्या असहमति हो गई थी? नहीं, पार्टी लाइन के खिलाफ बोलना और पार्टी लाइन के साथ बोलना ये अलग विषय है। लेकिन पार्टी की लाइन ही खराब हो तो क्या करें? अगर पार्टी में जो लाइन तय कर रहे हैं वो राष्ट्र के खिलाफ हो तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। और प्रियंक जी, ये भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है। भारत को और राम को अलग नहीं किया जा सकता है। भारत और सनातन को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पर हुई है। बाकी जितने धर्म हैं, नहीं, सनातन से अलग राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शिव भक्त बताते हैं खुद को। नहीं, मंदिर जाना क्या जरूरत पड़ गई ऐसा कहने की कि हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी? पहली बात तो यहाँ समझना पड़ेगा, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं होता। वो तो शिव भक्त बताते हैं। और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता है। मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मुझे आप कहिए, मैं किसी मस्जिद में चला जाऊंगा तो क्या मुसलमान हो जाऊंगा? नहीं, वो शिव भक्त, शिव की विचारधारा, शिव का अक्सर जिक्र किया करते हैं। उन्हें तो यही नहीं पता शिव और शव में अंतर क्या है, शिव क्या है और शव क्या है। ये अगर जान लेते तो भारत को जान जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, आपकी उनकी जो कोटरी है वहां राम का नाम लेना, राष्ट्र की बात करना, सनातन की बात करना, ये गुनाह है। तो ये गुनाह मैंने किया। मुझसे जब कहा गया तो मैंने कहा भी, मैं तो अगर ये गुनाह मानते हो तो मैं बार बार करूंगा। हाँ, और अभी आपके पिछली जब मुलाकात हुई थी उस वक्त आपका एक वक्तव्य काफी चर्चा में आया था। आपने कहा था कि मैंने राम मंदिर को लेकर जब राहुल गांधी जी से या दिग्गज नेताओं से बात करने की कोशिश की गई तो वहां से कहा गया कि चुप बैठो, ये सही वक्त नहीं है, और भी मुद्दे हैं देश में। यहाँ से मोहभंग हुआ। ये अब पुरानी दास्तान हो गई है। इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, वहाँ उम्र काट आए जहाँ सांस ली न जाए। ठीक है। और आजकल जो है आप सांसें ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी से जो आपकी चाहत है, आपकी अपेक्षाएं हैं, वो राम मंदिर के बनने के बाद बदल गई। देखिए, आपका सवाल थोड़ा बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान बिल्कुल नहीं करता मैं जब कांग्रेस में था, आपके तमाम बयानों में अब तो तारीफ नजर आती है, गुणगान कह लीजिए, तारीफ। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं सच बोलता था, सच बोलने की हिम्मत रखता था, और आज भी मैं सच के साथ हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी, और उनकी तारीफ इसलिए नहीं की थी कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरा कोई परिचय हो गया था। जब भारत की संसद का उद्घाटन हुआ और पूरे विपक्ष ने काले कपड़े पहन के विरोध किया, तो मैंने कहा कि ये संसद भारत की है, इसे भाजपा की मत समझो। नरेंद्र मोदी की तारीफ करो कि उन्होंने आज़ाद भारत की एक
इमारत का निर्माण किया है। तो तब मैं किस लालच में था? फिर 370 धारा हटाने का जब फैसला हुआ तो वो राष्ट्र की एकता के लिए ज़रूरी था। मैंने उसका समर्थन किया। जब मैंने समर्थन किया तो मेरे बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समर्थन किया, फिर सचिन पायलट ने समर्थन किया, फिर दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया और 370 धारा इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हटाई गई। इसमें नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है, भारत के गृह मंत्री को इसका श्रेय जाता है। तो 370 का हटाना बड़ा फैसला था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी, मैंने की। ठीक है। 3 तलाक हटाया, मैंने इसकी प्रशंसा की। तब तो मैं बीजेपी के नजदीक नहीं था। अब सवाल इसका है कि जो भारत की बात करेगा वो कांग्रेस से दूर हो जाएगा और भाजपा के निकट हो जाएगा। तो मुझे इस निकटता से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऑफिशियली मैं आपको बताऊं, आपको मालूम होगा, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने मुझे धक्का दिया, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया, कहा कि साहब पार्टी विरोधी लाइन अपना रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो अगर राम मंदिर जाना पार्टी विरोधी है तो मैं जाऊंगा, राष्ट्र की बात करना पार्टी विरोधी है तो मैं ऐसा फैसला लूंगा जो फैसला मेरी पार्टी को पसंद नहीं है लेकिन राष्ट्र के हित में है। अब देखिए आपका क्योंकि देखिए बहुत बारीक बात है ये, और ये सारे देश के पॉलिटिशियंस को समझनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि बस झूठ बोले जाओ, जनता को धोखा दे करके सत्ता सिंहासन कब्जा कर लो। सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी खत्म होंगी बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी बनेंगी, लेकिन राष्ट्र और राम से समझौता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राम राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता और धर्म से भी समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल यहाँ जब इस तरह के उठने लगते हैं, जब आपका कांग्रेस से मोह भंग होना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ अचानक से उसी वक्त झुकाव हो जाना, तब लोग इस तरह के बयान भी कोट करते हैं कि आपका ही बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा करता था कि बीजेपी धर्म के नाम पर धंधा करती है। ये पार्टी धर्म के नाम पर सरकार बनाती है और फिर सरकार बनाने के बाद धर्म को छोड़ देती है। धर्म का धंधा अभी भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी या ठीक हो गई है? ये मेरे बयान तब हैं जब राम मंदिर बना नहीं था। अब सुधर गई है। मुझे लगता था कि भगवान राम के नाम के मंदिर, राम जन्मभूमि के मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेना चाहती है, राम मंदिर नहीं बनाना चाहती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ और राम मंदिर बना। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हो रहा था, उस वक्त सारे विपक्ष को चाहिए था कि उन्हें राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि राम सिर्फ भाजपा के नहीं है। राम कब पैदा हुए, राम का जन्म कब हुआ? आदिकाल में, करोड़ों वर्ष पहले, जिसका पता ही नहीं है। कितने वर्ष बीत गए, युग बीत गए। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। तो भाजपा के राम हो गए क्या? राम सबके हैं और सब राम के हैं। लेकिन विपक्ष ने ऐसा मैसेज दिया कि जैसे राम से उन्हें चिढ़ है, उन्हें राम से नफरत है। राम के न्योते को कोई ठुकराता है क्या? राम का न्योता अगर कोई ठुकरा देगा तो उसके लिए भारत में जगह बचेगी क्या? तो ये अभागों ने, और ये राहुल गांधी की जो एक चंडाल चौकड़ी है, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जा रही है, इस चंडाल चौकड़ी ने राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया। तो इसको कैसे सहन करते? मैंने उस फैसले का विरोध किया। जब मैंने उस फैसले का विरोध किया तो इस चंडाल चौकड़ी ने मेरे खिलाफ चिट्ठी जारी कर दी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी की लाइन से खिलाफ जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पार्टी की जो लाइन है वो राष्ट्र के खिलाफ थी, वो राम के खिलाफ थी। तो जो लाइन राष्ट्र और राम के खिलाफ हो, मैं उस पर नहीं चल सकता। ठीक है आचार्य जी। और मैं आज भी नहीं चलूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र और राम के खिलाफ जा रहा है तो मैं उसका विरोध। और भारतीय जनता पार्टी की सरहदी गतिविधियों पर भी आपकी हमेशा आपत्ति रही है। आपने ऐसा भी कहा था कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक नहीं की, वो हमारे जाबाज जवानों ने की। मोदी जी को तो ये बताना चाहिए कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल RDX कहाँ से आया,
किसकी लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुए, इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? हमारे जवान कब तक तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे? मोदी जी को तो पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया गया? ये झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के नाम पर सियासत करते हैं। यहां भी सुधार हो गया? नहीं, बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। अगर देश पे हमला होता है तो देश की सरकार से सवाल पूछना चाहिए, देश की सरकार से सवाल करना चाहिए और देश की सरकार को जवाब देना चाहिए। एक बयान आपका आप इस पे भी जारी होना चाहिए, आरडीएक्स के नहीं, कहाँ से आया जो नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भारत पे हमले किए 370 हटने के पहले और हटने के बाद जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर सुधरा, पहले कश्मीर लगता था भारत का हिस्सा ही नहीं है। 370 हटने से पहले कश्मीर में 2 झंडे लगते थे, एक भारत का, एक कश्मीर का। अब उमर अब्दुल्ला ने से शपथ ली है, भारत के संविधान की शपथ ली है, तो ये राष्ट्र की एकता के लिए बड़ा फैसला है। दूसरा सवाल है, अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये पहले लिखने में अच्छा लगता था, जमीन पे नहीं था। अब जमीन पे भी कश्मीर भारत का हिस्सा है। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा भगवान की कृपा से और इस देश की जनता के आशीर्वाद से, तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी भारत का होगा। देखिए, आपके समर्थक जो संभल में सक्रिय हैं वो तो इस तरह की बातें भी करते हैं कि आपका कांग्रेस से मोह भंग होना और प्रधानमंत्री मोदी जी का संभल पहुंचना, आपके कल्की धाम में एक सहमति बनाई गई। संभल में जो आपकी अपेक्षाएं हैं, चुनावी अपेक्षाएं हैं, उसको सहमत करने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या? संभल में कोई बात बनी? आने वाले लोकसभा चुनावों में आपको ये बहुत छोटी बात है। राजनीतिक पदों को मैं ठोकर पे मारता हूँ और मैंने हमेशा ठोकर पे मारा है। चुनाव तो लड़े थे आप, मुझे मालूम था कि अगर मैं राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करूंगा, पार्टी की लाइन के खिलाफ जाऊंगा, तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बार नहीं, 1000 बार निष्कासित होना मंजूर है, लेकिन राम और राष्ट्र पे समझौता करना मंजूर नहीं। भविष्य में हम लोग आपको बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभल में लोकसभा की उम्मीदवारी में देख सकते हैं? लोकसभा का उम्मीदवार होना, राज्यसभा का उम्मीदवार होना बहुत छोटी चीज़ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो लक्ष्य है वो अभी श्री कल्की धाम का निर्माण है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिख रही थी, इस तरह मुझे श्री कल्की धाम का निर्माण दिख रहा है। जहाँ भगवान अवतार लेगा उस धरती पर अवतार से पहले श्री कल्की नारायण, सनातन का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार जहाँ अवतार लेगा, उस पर ये दुनिया का पहला ऐसा अनूठा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। और हमने 18 वर्ष पूर्व ये संकल्प लिया था। इस संकल्प को और हमारे संघर्ष को सफल बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 19 फरवरी को वो आए कल्की धाम और शिलान्यास किया। जी, कल्की धाम का आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में कल्की महोत्सव आपने भव्य तरीके से संपन्न किया है। तो हमारा वार्षिक उत्सव है, हमेशा होता है। कुछ ऐसे शख्स भी इस बीच निकल कर आते हैं जो आपकी कल्की धाम की परिकल्पना को झूठा करार दे देते हैं। अभिषेक सिंघल निकल कर सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं मैं ही भाई कल्की का अवतार हूं, मैं ही पूज्य हूं। तो ये अवधारणा जो है आपकी प्रश्न चिन्ह लगती है। कल्की का अवतार हो चुका है। एक दो पागल हर जगह होते हैं, इन पागलों पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान राम थे, लोग उनको भी कहते थे कि ये कौन है। रावण की तमाम सेना यही कहती थी ये 2 सन्यासी लंका फतह कैसे कर देंगे। जब भगवान कृष्ण थे तो दुशासन को उनमें भगवान नजर नहीं आता था, दुर्योधन को नहीं आता था, लेकिन विदुर को भगवान नजर आता था, भीष्म पितामह को आता था, द्रौपदी को आता था, अर्जुन को आता था। तो ये तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कैसे छोड़ेंगे। मैं ऐसी घटिया बयानबाजियों पे कोई टिप्पणी नहीं करना। जी, और कल्की धाम का जो भव्य मंदिर है वो कब तक पूर्ण होगा? निर्माण के दृष्टिकोण से जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लगभग 4 साल में निर्माण पूरा होगा और 2029 से पहले भगवान श्री कल्की नारायण के इस धाम की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
ये बड़ा ख्वाब है, बड़ा सपना है जी। और कल्कि, भगवान कल्कि की जो अवधारणा है उसको लेकर भी दर्शकों को कुछ स्पष्ट करें कि कब तक इनके अवतार की परिकल्पना। हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान हर युग में आया है, और जब द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में आए तो भगवान कृष्ण ने खुद गीता में ये वचन दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उसी श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो संभल नामक स्थान पे भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेगा। ये स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्कि पुराण में है और श्रीमद् भागवत में। तो जहाँ भगवान अवतार लेगा, और भगवान कल्कि कृष्ण का स्वरूप है, भगवान कल्कि के रूप में, राम कल्कि के रूप में आएंगे, राम ही कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण कल्कि के रूप में आएंगे। तो कल्कि का जब अवतार होगा, भगवान कल्कि का जहाँ अवतार होगा, ये मैंने नहीं लिखा है पुराण, ये हजारों साल पहले पुराण लिखा हुआ है। उसमें संभल मेंशन है, उसमें कल्कि मेंशन है, उसमें विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होगा ये भी मेंशन है, उसमें मेंशन है। तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए, ये मेरा संकल्प था। इस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूँ कि भगवान के अवतार होने से पहले जो धाम पूरी दुनिया में बना है वो सिर्फ कल्कि धाम है। बाकी सारे धाम और सारे मंदिर तब बने जब भगवान का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद तो जो भगवान का श्री कल्कि धाम का जो भवन है वो लगभग 5 एकड़ में है। श्री राम जन्मभूमि का जो अयोध्या में भवन है वो 3.25 एकड़ में है भवन लगभग, लेकिन भगवान श्री कल्कि का धाम 5 एकड़ में भवन है, और उसमें 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है, अभी पूरा मेरा जो फोकस है वो श्री कल्कि धाम के निर्माण पर है। और हमने अभी 5 दिन शिलादान कार्यक्रम चलाया था, हजारों लोगों ने शिलाओं को सिर पे रख के पूजा। अब 15 दिसंबर को 1 दिवसीय शिलादान कार्यक्रम है, आप भी आइए, अपने हाथों से एक शिला कल्कि धाम में स्थापित कीजिएगा। इसलिए कल राजनीति में क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा साहब कल मैं राजनीति में यहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मुझे लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि ये पार्टी, ये नेता राष्ट्र के खिलाफ है, तो मैं उसका विरोध करने में कतई नहीं हिचकता। इतना साहस मुझे परमात्मा ने दिया है। और अगर मुझे लगेगा कि ये बात राष्ट्र के हित में है, तो मेरा विरोधी भी अगर उस बात को करता है, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। अच्छा आचार्य जी, एक व्यक्तिगत जिज्ञासा मेरी भी है। शुरुआत मैंने इस इंटरव्यू की उससे ही की कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ब्रांड हिंदुत्व को भगवाकरण के तौर पर पेश करती है। उस बीच आपकी वेशभूषा अगर देखी जाए, आपने शुरू से ही सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, एक अलग तरह का अध्यात्म आप पेश करते हैं। देखिए, ये कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। जहाँ तक भगवा का, सफ़ेद का सवाल है, लाल का, हरे का, ये सब भारत के रंग हैं। सारे रंग परमात्मा के हैं। भगवा हमारे शौर्य का प्रतीक है। भगवा को किसी पार्टी का प्रतीक थोड़ी है। ये जो मूर्ख लोग हैं विपक्ष के, इन्होंने तो अकल गिरवी रख दी है। ये सवाल आचार्य, ये तो बेहुदे लोग हैं। सवाल ये तो सुनो, ये जितने भी राहुल गांधी के साथ हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तो गमले में उगे हुए पौधे हैं। मोदी बरगद है, कहाँ लड़ पाएंगे। और सुनिए, इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये भारत को नहीं समझते। ये तो हैंकी पैंकी गिटपिट करने वाले लोग हैं। इन्हें क्या पता भारत क्या है। इन्हें इसीलिए ये लगातार इनकी बुरी दशा हो रही है। ये भगवा को भाजपा से जोड़ देते हैं। हम भारत माता की जय बोलते हैं, ये भाजपा से जोड़ देते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत सत्य सनातन, ये भारत के पौराणिक, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान इतिहास की धरोहर है। भगवा भारत के शौर्य का रंग है। श्वेत सफेद हमारे शांति का प्रतीक है, विश्व बंधुत्व का प्रतीक है।
5000 साल पहले उपनिषद कहता है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत सा मुदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो सनातन पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानता है, एक परिवार मानता है, वो तेर मेर की और ये तेरा मेरा ऊंचा नीचा ये सब नहीं करता है। ये तो जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना रहे हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ मुसलमान कोई हिंदुओं से दुश्मनी नहीं करना चाहता, ना कोई हिंदू मुसलमानों से बैर रखता। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये जो सेकुलर नेता हैं, इन्होंने ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि भाई आप वंदे मातरम मत बोलो, आप भारत माता की जय नहीं बोलो। है हिंदुस्तान का कौन सा मुसलमान मौलाना आज़ाद से बड़ा मुसलमान है क्या? वंदे मातरम बोलते थे। वंदे मातरम का मतलब क्या है? मातृभूमि की वंदना। तो मातृभूमि की वंदना जो है वो करना गलत है क्या? जो इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, तो वो इस्लाम मातृभूमि मादरे वतन की तौहीन की इजाज़त कैसे दे सकता है? ये इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन रख रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलती जा रही है, हिंदुओं को दुश्मन बनाया जा रहा है। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि भाई ये तो वंदे मातरम नहीं बोलते, ये तो भारत माता की जय नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों नहीं बोलते? आप बोलना चाहिए। ये मातृभूमि जितना हिंदुओं की है उतना ही मुसलमानों की है, और जो आदमी इसमें पैदा हुआ है, अगर हिंदू है या मुसलमान, ये तो पूजा पद्धति अलग अलग है भाई। आप ऐसे दुआ मांग लो, हम ऐसे प्रणाम कर लें, हम परमात्मा की वंदना कैसे कर लें, आप कैसे कर लो। ये तरीके हैं, ये पूजा करने के तरीके हैं। परमात्मा थोड़ी बट गया, परमात्मा एक है। ईसा वासमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो ये परमात्मा को बांट रहे हैं लोग, और ये जो पाप कर रहे हैं ये और कोई नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी का एक फैसला बताओ, आप बताओ, मैं चुनौती देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं? वो तो सार्वजनिक मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बीते रोज बयान आया कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात कहना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदुत्व सुनो, और इस्लाम को बांटने के बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले अपनी इज्जत की चिंता करनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। उनकी जितनी तौहीन करते हैं राहुल गांधी के नौकर, देखा नहीं वायनाड में वो खिड़की से झांक रहे थे। उनकी जगह कांग्रेस का कोई और अध्यक्ष होता, इस्तीफे को ठोकर पे मारता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये सोचना चाहिए, इस देश ने त्यागी और तपस्वी लोगों का सम्मान किया है। जो सत्ता के पीछे भागा है, जो पद के पीछे भागा है, उसका सम्मान नहीं होता। तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की गरिमा रखना चाहिए। राहुल गांधी जी के नौकरों के पीछे उन्हें दौड़ना बंद कर देना चाहिए। वो तो जवाब में कहते हैं कि जमीन से जुड़े नेता हैं, जमीन में इस तरह जमीनी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं भाई। तो कराएं अपनी तौहीन ऐसे ही। आपको मालूम है कांग्रेस को चला कौन रहा है? नेता नहीं चलाते, राहुल गांधी के नौकर चलाते हैं। और ये राहुल गांधी के जो नौकर हैं, ये बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं। कभी बात करो ना अकेले में कमलनाथ जी से, कभी भूपेंद्र हुड्डा जी से अकेले बात करो, आनंद शर्मा से बात करो, गुलाम नबी आज़ाद से बात करो जो चले गए, कपिल सिब्बल से बात करो, दिग्विजय सिंह जी से बात करो, अकेले में बात करो, विदाउट कैमरा बात करो। आप बात करो, ऑफ द रिकॉर्ड बात करो, वो खुद कहेंगे कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और आपने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंदुत्व से ही ठुकरा दिया कि हिंदू ही नहीं है भाई वो। नहीं, जो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ी ठुकराया, मैंने उनके कर्मों पे बात की है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू संतों का, भारत के संतों का, भारत के सन्यासियों का अपमान करता है तो कोई हिंदू नहीं कर सकता, कोई हिंदू नहीं कर सकता। कोई हिंदू भारत के संतों का अपमान कैसे कर सकता है? अगर कोई हिंदू भारत के संतों का अपमान करता है तो मैं उसे हिंदू कैसे मान लूं? अगर कोई हिंदू कहता मैं गाय का मांस खाता हूं, मैं इसे हिंदू मान लूं? कोई हिंदू कहता गौमांस खाने की वकालत करता, मैं उसे हिंदू मान लूं? गाय, गंगा, गायत्री, सत्य, सनातन की पहचान है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, दया, शील, ये सब धर्म के हिस्से हैं। भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर है, कहा गया ना। तो दीन बंधु,
जो सद्भावना दे। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, भगवान राम ने केवट का उद्धार किया है, जटायु के जख्म धोने का काम भगवान राम ने किया। तो सनातन को जो मानने वाला है वो राम को आइडियल मानेगा। जो राम से दो द्वेष रखेगा, राम से घृणा करेगा, राम के नाम से चिढ़ेगा, वो हिंदू कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। ठीक है, दो शीर्ष नेताओं को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गतिविधियों को, कर्मों को आप गैर हिंदू बता रहे हैं, उनके कर्मों को। प्रियंका गांधी के आप बहुत ज्यादा करीबी रहे हैं, क्या उनके कर्म भी गैर हिंदू हैं? इसको थोड़ा सुधारिए। मैं ये नहीं कह रहा गैर हिंदू, मैं कह रहा हूँ हिंदू विरोधी कह लें। नो, मैं कह रहा हूँ अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मैं बीफ खाता हूँ तो उसके हिंदू होने पर मुझे शक है। हाँ, तो गैर हिंदू ही हो गया फिर वो आप कह सकते गतिविधि। ठीक है, प्रियंका गांधी के आप बहुत ज्यादा करीबी रहे, उनकी भी गतिविधियां हिंदुत्व के विरोधी, गैर हिंदू जैसा आप जो भी कह रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी पर अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ खुद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अत्याचार किया है, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, उनके जीवन के 20 साल खराब किए हैं। और प्रियंका गांधी के भी 20 साल खराब करने का जो पाप किया है वो राहुल गांधी की इस चौकड़ी ने किया है। ये नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का फेस बनाया जाए। छल रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब आप जो मर्जी कहिए, लेकिन प्रियंका गांधी आज से 15 साल पहले कांग्रेस की राजनीति में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। अब उन्हें उपचुनाव लड़ाया गया, उन्हें जनरल इलेक्शन में लड़ाना चाहिए था। अब उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ाया गया है। तो प्रियंका गांधी सफल नहीं रही, उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, नहीं सफल रही। सफल तो राहुल गांधी भी नहीं रहे, तो उन्हें हटा क्यों नहीं रहे? लेकिन सुनो तो नहीं रहे, सफल अध्यक्ष बना। अरे भाई कमाल है, 2014 में राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे। सुनिए 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे। इतनी हार के बाद अध्यक्ष पद से हटा दिया, अध्यक्ष पद नहीं, कहाँ वो सब वो बना दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ले आए। नहीं, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं बनाया गया? इसीलिए रोका गया क्योंकि दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं था कि वो मोहर लगाएंगे हर जगह। दिग्विजय सिंह जी को आप खिड़की के बाहर नहीं रोक सकते थे, इसलिए दिग्विजय सिंह को रोका गया। उन्हें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो उनकी जेब का हो। तो ये बहुत गहरे सवाल हैं, ये इतने गहरे सवाल है। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए ना। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के अध्यक्ष बेचारे। दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, उन्हें कहा गया था या नहीं कहा गया था, पूछिए। कहा कहना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने यह कहा है कि दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से किसने रोका? वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने हर बड़े नेता से ये बात शेयर की थी, मुझसे भी शेयर की थी कि अगर राहुल जी चुनाव नहीं लड़ते हैं और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वो नॉमिनेशन पेपर यहाँ लेने आए, लेकिन उन्हें रोका गया। क्यों रोका गया? कि वो मोहर का काम नहीं करते। अब कहते हैं कि रोका तो आपको भी गया था चुनाव लड़ने से, इसलिए मोह भंग हो गया, इस तरह की बातें भी। मुझे तो लड़ाया गया, मैं तो 2019 में राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, प्रियंका जी के कहने। लेकिन इस बार बात बिगड़ रही थी, इस बार के लोकसभा इस बार तो लोकसभा चुनाव से पहले मेरा तो तलाक हो गया था, मुझे तो निकाल दिया था पार्टी ने। 22 जनवरी को मैं अयोध्या गया। उस दौरान कहते हैं असहमतियां कांग्रेस से बनने लगी थी। नहीं, लोकसभा लड़ना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मेरे लिए राष्ट्र महत्व रखता है, राम महत्व रखता है, सनातन महत्व रखता है। मेरे लिए सनातन, आप मेरी गले पे छुरी रख के कहिएगा सनातन का विरोध करना पड़ेगा और आपको सत्ता मिलेगी, मैं सत्ता में ठोकर मार दूंगा। और मार देनी चाहिए। भारत पहले, राष्ट्र पहले, राम पहले, सनातन पहले। राष्ट्र पहले, सनातन पहले और भारतीय जनता। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम लोग छत्रपति शिवाजी हमारे हीरो हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। और सनातन हमारे हीरो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन सनातन पर आंच नहीं आने दी। हमारे हीरो अशफाक उल्लाह खां हैं, हमारा हीरो वीर अब्दुल हमीद हो सकता है,
हमारा हीरो ही है। हैंकी पैंकी करने वाले ये जो रात को 2-2 3-3 बजे तक दारू पीते हैं, पार्टियों में नाचते हैं, डिस्को करते हैं, और ये सुबह 11 बजे सो के उठते हैं और ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये नेता नहीं हो सकते। मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, कोहनी पे टिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग, गमलों में उगे हुए लोग, गमलों में उगे हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं। गमलों में उगे हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। तो गमले में उगे हुए राहुल गांधी हैं। मोदी बरगद है। हाँ, और मोदी जी बरगद हैं, और वो गमले में उगे हुए राहुल जमीन गांधी से आए। राहुल, सुनिए, नरेंद्र मोदी जमीन से उठ के आए। उन्हें पता गरीबी क्या है, गरीबी और को राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी ने भारत की भावनाओं को भी समझा है, और गरीबी को समझते हुए वो यहाँ तक आए। एक लंबा सफर है, और वो लंबे सफर का आकलन आपने 2019 के बाद करना शुरू किया, और वो गमले में उगे राहुल गांधी जो हैं 2019 के पहले आपको बरगद नजर आ रहे थे। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा राहुल गांधी बरगद है। मेरा कोई स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें मैंने कहा राहुल, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं कहता था ये नए नए लड़के जो हैं ये कांग्रेस को खत्म कर देंगे। मेरा एक बयान दिखाओ, मेरा नहीं है। नहीं, उनका व्यक्तित्व आपको तब विराट नहीं लगता था। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, आवारा तो नहीं, अभी आपको बागी कह रहे हैं लोग। बागी कहो, हम पे क्या फर्क पड़ता है। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। अगर राम मंदिर का दर्शन करना बगावत है तो हम बागी हैं। अगर भारत के शहीदों को नमन करना और भारत की संसद बनने पर उसकी सराहना करना बगावत है तो हम बागी हैं। हाँ, इसमें क्या रखा। और आपकी जो अपेक्षाएं हैं सनातन और हिंदुत्व से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है अभी, आपको लगता है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह चला रहे हैं, देश हित में अच्छे फैसले नहीं। सवाल मेरा यह है कि आपकी जो अपेक्षा सनातन से जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी पर मैं टिप्पणी तब करूंगा ना जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाऊंगा। टिप्पणियां तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए आ ही रही। आप गलत कह रहे हैं। भारत की बात करना भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं आप। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तो मैं सदस्य भी नहीं हूँ। पार्टी कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, सब पार्टियों के संविधान एक जैसे हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि हम 370 हटाएंगे तो हटाई, राम मंदिर बनाएंगे, बनाया, 3 तलाक हटाएंगे, हटाया। ये ठीक बात कही आपने। तो जो पार्टी, जो नेता अपने वादों को पूरा करे वो अच्छा। आपने कहा राम मंदिर बनाया तो बनाया, 370 हटाया तो हटाया। आपने ये भी कहा था किसी दौर में कि बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो वो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर वोट मांग रही होती। क्या कहेंगे अब? तो राजनीतिक दल जब कोई कमिटमेंट करता है, वादे करता है, तो उसका रिकॉर्ड जब चेक किया जाता है तो ये देखना पड़ता है कि किसने कितने वादे किए, उनमें से कितने पूरे किए। तो बीजेपी ने जितने वादे किए वो जो कोर उसके जो विषय थे वो पूरे किए। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, नहीं, स्टार्टअप इंडिया पर अगर बात करना है या मेक इन इंडिया पे बात करना है तो भारत सरकार के मंत्री से बात करिएगा। आपका ही बयान है आचार्य जी, आपका ही बयान मैं कोट कर रहा हूं। अगर उन्होंने ये पूरे नहीं किए तो इसका जवाब वो देंगे। अगर पूरे नहीं किए तो उन्हें पूरे करने चाहिए। नहीं, आपकी ही अपेक्षा थी, मैं ही तो आपने ही सार्वजनिक बयान दिया। मैं आज भी अब आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार लोग हैं, जो तंत्र है वो पूरा करेगा। आपकी अपेक्षा पूरी हुई कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अपेक्षा शब्द गलत है। मेरी बात कल जो थी वही आज है। यदि बीजेपी ने ये वादे किए हैं और वो पूरे नहीं हुए, जो वादे पूरे हुए उनके लिए उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, लेकिन जो वादे पूरे नहीं हुए उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन इस पे कितने वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, कितने नहीं, इसका जवाब तो भारत सरकार का मंत्री देगा या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता देगा। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो वादे देश की जनता के समक्ष किए उनमें से जितने वादे पूरे कर दिए हैं और जितने नहीं किए उनको। देखिए आचार्य जी,
आपके समर्थक और मैं सिर्फ आपसे अपेक्षा यही कर रहा हूं व्यक्तिगत, जो आपने ये बयान दिया कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, अगर ये अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई हैं आज, अगर मौजूदा परिदृश्य में आपका आकलन है जो, तो आप एक बार ऑन कैमरा बोलिए कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं तो कह रहा हूँ जो वादे किए हैं वो पूरा करना चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ कि जनता से किए गए सब वादे पूरे करें। मगर बीजेपी इज द ओनली पार्टी के उसने जो मुख्य वादे थे उनमें से मैक्सिमम वादे पूरे किए हैं, इसीलिए जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। मेरे कहने से क्या होता है, क्या 2014 के बाद में अगर वादे पूरे नहीं होते जनता तो 19 में मैंडेट देती, 2019 2024। ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो 240 का जो समर्थन मिला है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को मिला है। ये उनके चेहरे पे तो वोट है। ये पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के उनको बदनाम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, 100 तक नहीं पहुंच पाया कोई एक दल। तो एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो एक अकेला इंसान और उनकी पार्टी, कि जो 240 का जो आंकड़ा है ये आया कैसे, तीसरी बार। और अब 2029 में देखिएगा क्या होगा। तो देश की जनता एक बहुत बड़ी अदालत है और उस अदालत का फैसला 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया, 2019 में आया। तो 2014 की बात हम कह सकते हैं कि साहब वो मनमोहन सिंह जी की सरकार की गलतियों से तो नाराज थे, मोदी जी को चुन लिया। पर 19 में कैसा है, फिर 24 में कैसा है? 24 में तो 90 सीटें बढ़ा ले गए उधर वो। नहीं, उससे क्या होता है, 2040 आई हैं 240। सुनिए अपेक्षाएं नहीं, ये तीसरी बार 240 आए, इसे नहीं गिन रहे हैं आप। जो सब मिल करके 100 आए, 90 आए, 100 हुआ है, उन पर आप 10-10, 15-15 सीटें लाने वालों को आप देश का नेता बना रहे हैं। कौन पूछ रहा है इन बातों को? ममता बनर्जी को पूछता कौन है बंगाल से बाहर? कौन पूछता? उद्धव ठाकरे जी को 1 वोट मिल जाएगा महाराष्ट्र से बाहर, अखिलेश यादव जी को मिल जाएगा 2-4 सी 1-2 MP भी जिता लाएंगे क्या? तेजस्वी यादव कहीं बाहर जाके जिता सकते हैं? अगर मोदी के बाद कोई एक नेता है तो अरविंद केजरीवाल है, जिसने देश में दूसरे राज्य में सरकार बनाई जी, द ओनली लीडर विपक्ष में, बाकी तो कोई है नहीं। तो सवाल इस बात का है कि जो लीडर देश में तीसरी बार सरकार बना करके देश के प्रधानमंत्री के पद पर है, आप उनको तो कह रहे हैं हार गए। जो 240 सीट लाया वो कह रहे हैं हार गए, वो कम हो गए। और जो 15 साल में भी जो 100 के आंकड़े को नहीं छू पाए, आप उन्हें कह रहे हैं वो बढ़ गए। ये कौन सा गणित है भाई? मैं नहीं मानता इस गणित को। और अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, क्या जब रिजल्ट आएगा देख लेना। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नोट कर लो अभी नोट कर लो जी। मैं नोट महाराष्ट्र रिकॉर्ड बयान महाराष्ट्र में नोट कर लेना। ठीक है देख लेना। महाराष्ट्र की जनता आपने पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को समर्थन करती है। अच्छा, अभी आपने व्याख्या की बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की व्याख्या की। इसमें बीजेपी समर्थित नेता ही पंकजा मुंडे, मिलिंद देवड़ा, अजीत पवार महाराष्ट्र में इस तरह की बात कहते हैं कि यहाँ नहीं चलेगा भाई, बटोगे तो कटोगे। ये यूपी में चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। अब महाराष्ट्र के शीर्ष नेता ही अगर इस तरह की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इस तरह के बयान देना। पंकजा मुंडे ने क्या कहा है, दूसरे किसी नेता ने क्या कहा है, उसका अजीत पवार साहब बोले, वो उसका जवाब वो देंगे। मैं इस बात को एक विराट परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। योगी जी ने, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, और ये तो इतिहास साक्षी है। भारत बटा तो कटा, छटा घटा, विभाजन हुआ। हिंदू मुसलमान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा कहा गया नहीं। हिंदू मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे, एक रहें, ऐसा कहा गया। बाहर अगर ऐसा कहते तो और अच्छा होता। ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन जो कहा है वो गलत नहीं है, वो इतिहास साक्षी है। किनको चिन्हित किया गया इसमें? ये तो मुझे तो नहीं लगता, ये तो कुछ आचार्य जी आकलन, मुझे तो लगा राष्ट्र के लिए कहा गया है कि भारत अगर एक रहेगा तो शक्तिशाली रहेगा। तो ये तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसमें हिंदू भी आ गया, संघे शक्ति कलयुगे। बिल्कुल। मुसलमानों को आप अलग क्यों रखना चाहते हैं? मुसलमान हमारे साथ हैं। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारतीय है, हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर कोई यहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति और पाकिस्तान के गीत गाता है तो उसे हम कैसे कहें कि वो राष्ट्र प्रेमी है? अशफाकुल्लाह यहीं पैदा हुए ना, मीर अब्दुल हमीद यहीं पैदा हुआ ना, APJ कलाम यहीं पैदा हुए ना।
तो मुसलमान से बैर थोड़ा ही हो सकता है। लेकिन अगर कोई हिंदू कहे कि साहब मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हूँ और गीत अमेरिका के गाता हूँ, तो मैं तो उसका विरोध करूंगा। तो जब हम हिंदू का भी विरोध करते हैं जो विदेशी बात करेगा, तो मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे मुसलमान भाई को सोचना पड़ेगा, इस्लाम के हवाले से भी सोचना पड़ेगा कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की मिट्टी से प्यार करना, ये तो इस्लाम सिखाता है। इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, तो माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन मादरे वतन की जय नहीं बोलेंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई? हमें ओवैसी से सीखनी है क्या? हिंदुस्तान वो ओवैसी कहते हैं कि साहब वो फलस्तीन की जय बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे जिस देश में आप रह रहे हैं। वहां कहते हो हम इस्लाम खतरे में है, और फलस्तीन की जय बोलेंगे तो इस्लाम खतरे में नहीं होगा। ये जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम कोई और नहीं कर रहा है। ये ऐसे जो सेकुलर नेता हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, वैसे कर नो, सो कॉल्ड सेकुलर ऑल, ये पूरी जमात है, ये मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान देशभक्त है, मुसलमान ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जो सेक्युलरिज्म की बात करेगा वो देश बांटने का काम करेगा। जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्या अवधारणा है सेक्युलरिज्म की कि सभी धर्म सनातन से सेक्युलर, सनातन से ज्यादा कोई सेक्युलर नहीं है। सनातन है ही सेक्युलर, सनातन ही सेक्युलर है, जो नदियों को पूजता है, पेड़ों को पूजता है, सांपों को पूजता है, हर कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है। ठीक है। और विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सनातन की प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सनातन की प्रार्थना ये नहीं है सिर्फ हिंदू खुश रहे, हिंदुओं का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरा प्राणी मात्र सुखी रहे। अब उस सनातन को तुम कम्युनल कहते हो, तो ये गलती सनातन की नहीं है, ये सनातन को जो कम्युनल बताने वाले नेता इनकी है। ये अपनी सत्ता पाने के लिए, अपना ये सत्ता और सियासत को चमकाने के लिए ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और आपका शो जब ऑन एयर होगा तो ये बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूं, ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों को मोहरा बना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि इस देश की मिट्टी में आप पैदा हुए हो और इस देश की मिट्टी में आप मिल जाओगे। तो इस देश की मिट्टी को माथे से लगाना है आपको, इस देश की मिट्टी को अपना मानना है। ये जो तुम्हें हिंदुओं से लड़ा रहे हैं ये गलत है। चलिए, एक करने का काम मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। और इसी बीच जब योगी जी महाराष्ट्र पहुंचकर वहाँ पर ये व्याख्यान दे रहे थे कि एक रहेंगे सेव रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नसीहत और आदेश दिया गया कि भाई बुलडोज़र चला देना असंवैधानिक है। आप बिना नोटिस, बिना कानून संगत तरीके से आप अगर बुलडोज़र चलाते हो तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ की है, इसको लेकर आपका वक्तव्य क्या है? देखिए, बुलडोजर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर से समस्याओं का समाधान होता तो बहुत समस्याएं मिट गई होती। तो समस्या का समाधान ढूंढना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो उस पर अमल करेगी। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? वो तो कहते हैं अराजक लोगों को का इलाज यही है कि फैसला होने कब तक कोर्ट का इंतजार करेंगे। ठीक है, उनका इलाज इस तरह से ही किया जाएगा, वो उनका मानना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये मानते हैं तो उन्होंने कोई कुछ ना कुछ ऐसा पाया होगा। लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसका वो पालन करेंगे। अच्छा, एक टिप्पणी, एक हालिया वक्तव्य पर भी आपकी चाहता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20 साल का अनुभव है सुनील नामदेव जी, छत्तीसगढ़ के बहुत सीनियर, एक बड़े मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं। जब इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आती है, वो मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं बुलडोजर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जिस वक्त मैंने कैमरा लेकर भूपेश बघेल जी के सामने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो कांग्रेस का बुलडोजर आके मेरे पूरे घर को तबाह करके चला गया। और आज अगर इस तरह की कांग्रेस ट्वीट सामने आते हैं कांग्रेस लीडर्स के कि बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है और ठीक फैसला, तो आप कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। देखिए, कोई भी अपराधी, अपराध कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। घर अपराध थोड़ी करता है, कोई कम्युनिटी अपराध थोड़ी करती है।
समाज अपराध थोड़ी करता है। तो बुलडोजर से समस्याओं का समाधान नहीं है, मैंने बोल दिया। बुलडोजर जिनने चलाया, बुलडोजर तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी चला, संजय जी ने भी चलवाया। तो बुलडोजर तो हर सरकार चलाती है। योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ का ज्यादा हंगामा हो गया, लेकिन क्या बुलडोजर शिवराज जी की सरकार ने नहीं चलाया? बुलडोजर मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई, बुलडोजर तो भूपेश बघेल की सरकार ने भी चलाया। तो सरकारें बुलडोजर का इस्तेमाल पहले भी करती आई हैं, अब भी कर रही हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूं, मेरे दृष्टिकोण से बुलडोजर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें स्थायी समाधान ढूंढना है, स्थायी समाधान ढूंढना। जैसे दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं साहब ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, इस पर ये पुराली जलाना बंद कर दो, ये बंद कर दो। ठीक है, ये छोटा मोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन। देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, दिल्ली का हाल क्या है? देश का हाल क्या है? आज गुड़गांव, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब एक हो गया है। तो लोग आफ्टर ऑल जमीन उतनी है, और कब तक इसको आप सड़क को चौड़ी करेंगे? कब तक आप फ्लाईओवर्स बनाएंगे? तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई तरीका निकालना चाहिए, देश की सरकार को निकालना चाहिए, देश के राजनीतिक दलों को निकालना चाहिए। तो स्थायी समाधान ढूंढिएगा, राष्ट्र की चिंता करिएगा। लोग राष्ट्र की चिंता नहीं कर रहे हैं, राजनीति की चिंता कर रहे हैं। जब राष्ट्र नहीं रहेगा, राजनीति कहां से रहेगी? तो माफ करना, मुझे राष्ट्र की चिंता है और मैं राष्ट्र की बात करता हूं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। राजनीति महत्वहीन है, राजनीति का कोई वजूद नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र में राजनीति है, राजनीति से राष्ट्र को आगे बढ़ाए, लेकिन राजनीति राष्ट्र को ताकत देने के लिए होनी चाहिए। राजनीति राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र राजनीति की बलि वेद पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और चूंकि वक्त सीमित है और सवाल तमाम हैं, तो मैं कुछ नाम लूंगा, उसको लेकर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया जो है वो आप देंगे संक्षिप्त अंदाज में। तो शुरुआत करते हैं राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उनके ही खिलाफ आप चुनाव लड़े थे किसी तो परिस्थितियां हैं कि कई राम को बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वनवास भी उसी ने दिया था। दिग्विजय सिंह मेरे बहुत ही करीबी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जो कांग्रेस में ही है अभी। इससे क्या होता है? ठीक है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी पिटे हुए मोहरे। नितिन गडकरी अच्छे मिनिस्टर हैं, अच्छे नेता हैं। अमित शाह कामयाब गृह मंत्री, सरदार पटेल के बाद पहला असरदार गृह मंत्री। चंद्रशेखर आजाद रावण, उनके विषय में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी सफल पार्टी, संगठनात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्र सर्वोपरि की धारणा को लेकर चलने वाली पार्टी। नरेंद्र मोदी न भूतो न भविष्यति, ना ऐसा प्रधानमंत्री हुआ और ना होगा जी। और अंतिम में सबसे बड़ा सनातनी नेता। सनातन का कोई नेता नहीं, सनातन स्वयं में सबसे बड़ा है जी। सनातन का आज तक कोई नेता ना हुआ है ना होगा। हाँ, सनातन नहीं, आप सबसे बड़ा सनातन समर्थक नेता किसको मानते हैं कि ये सनातन की बात कर रहा है? सनातन के सब सुपुत्र हैं। जो सनातन की सेवा करता है, सनातन स्वयं उसको सम्मानित करता है। इसीलिए कहा गया सत्य सनातन सर्वदा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा सत्य सार्थक सर्वदा। मैं आज कहना चाहता हूँ सत्य सनातन सर्वदा। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन सबका है और सब सनातन के हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ थे। हमारी आशा अपेक्षा आचार्य जी से यही कि हमेशा की तरह ये इस तरह ही, इसी अंदाज में ही समाज हित में काम करते रहें, अपने समर्थकों से यूं ही जुड़े रहें, अपनी विचारधारा इसी तरह बेबाक अंदाज में पेश करते रहें।
बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीर भी जहर में बुझा करके मारे, बड़े खतरनाक तीरों से मुझ पे हमले किए। थैंक यू वेरी मच। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।